वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम द्वारा 2019 में लिए गए लेक्चरर एग्ज़ाम के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 70 से लेके आगे तक के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, आंसर कैसे आएगा, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज 10 and the length of the telescope is 1.1 meter. The magnification when the image is formed at least distance of distinct vision is, यहाँ d is equal to 25 सेंटीमीटर है, मतलब जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। किसी खगोलीय दूरदर्शी द्वारा सामान्य संयोजन के लिए, ठीक है, उत्पन्न आवर्धन 10 है तथा दूरदर्शी की लंबाई 1.1 मीटर है। ठीक है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर पर बनता है, तो आवर्धन कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि सामान्य संयोजन के लिए उत्पन्न आवर्धन 10 है, यानी आवर्धन का फॉर्मूला होता है FO/FE इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर तो आंसर दे दिया है, आवर्धन 10 है, FO/FE तो फार्मूला होता है, तो इज इक्वल टू वैल्यू है 10। ठीक है, FO जो है ना अभिदृश्यक लेंस का फोकस दूरी है, और ये नेत्रिका का है, FE जो है आईपीस यानी नेत्रिका का जो फोकस दूरी है वो है। तो इतना है, तो FO का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 FE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फार्मूला से FO इज इक्वल टू हो जाएगा 10 FE, है ना, ये हो गया 10 FE, FO का वैल्यू 10 FE। ठीक है, और अब लेंथ कितना हो जाएगा दोनों का, जो टेलीस्कोप का लेंथ बोला है, तो ये होता है दोनों फोकस को ऐड करने पर, है ना, ये प्लस है, FO प्लस FE इज इक्वल टू 1.1 मीटर बोल रहा है, मीटर में है। इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वैल्यू है 11। ठीक है, क्योंकि ये FO का वैल्यू है 10 FE, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 11 FE, यानी 11 FE इज इक्वल टू हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 FE बराबर 110 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब फार्मूला में रखते हैं, है ना, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है उस पर, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो FE का वैल्यू हो जाएगा 110 बटे 11, है ना, इज इक्वल टू 10, है ना। FE का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, तो चलिए अब रखते हैं मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन लिस्ट डिस्टेंस, ये जो है M इज इक्वल टू है FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D, ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो बोला है ना, ये D है ना। ठीक है, तो इस फार्मूला में रखिए, FO का वैल्यू मालूम है, FE का वैल्यू मालूम है, ठीक है, और D का वैल्यू मालूम है 25 सेंटीमीटर, सबका वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो जो आएगा आंसर वही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इज इक्वल टू M इज इक्वल टू हो जाएगा 10, है ना, क्योंकि FO/FE यहाँ पर देख सकते हैं आप 10। ठीक है, इंटू 1 प्लस FE का वैल्यू है, ठीक है, 10, सॉरी 11/25, D का वैल्यू बोला है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको पूरा, है ना, तो इसका वैल्यू आता है 14। ठीक है, ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है, 14। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको मैं बाद में अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 72। ठीक है, ए पेंडुलम क्लॉक गिव्स करेक्ट टाइम, व्हाट इज द एरर इन टाइम पर डे इफ़ द लेंथ इंक्रीज्ड बाय 0.05%। ठीक है, एक दिन में 0.05% बढ़ जाता है, तो एरर कितना आएगा ये बताना है, जो टाइम बताता है उस पर, है ना।
एक लोलक घड़ी सही समय बताती है, सूचित करती है। ठीक है, यदि लोलक की लंबाई 0.05 सेंटीमीटर 050% जो है हमेशा बढ़ते जाता है, तो सही समय सॉरी प्रतिदिन में त्रुटि कितना बढ़ते जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला होता है जो आवर्तकाल होता है ना, आवर्तकाल t इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू रूट ओवर एल अपॉन जी। आवर्तकाल t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल, ये जो लेंथ है उसका है ना, निलंबन दूरी या लेंथ लंबाई बोलते हैं, एल अपॉन ये गुरुत्वीय त्वरण जी है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला में वैल्यू रखना है। यहाँ पर देखिए आप, ये क्या बोल रहा है, लोलक की लंबाई में इतना वृद्धि होते जाता है, तो एल प्लस ये इतना हो जाएगा, एल 2 पाई इंटू रूट ओवर एल प्लस कितना बढ़ता है 0.05% बढ़ता है 100। ठीक है, और इसको एल से मल्टीप्लाई करेंगे एल। ठीक है, ये हो गया, अपॉन जी करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा आंसर वो होगा, है ना। तो इसमें ये आंसर आया है बी 21.6 सेकंड, है ना। ये वृद्धि होता है प्रतिदिन में, इतना त्रुटि होते जाएगा, यानी 21.6 सेकेंड हर दिन बढ़ते जाएगा, है ना। जो समय है वो बताता है, उसमें इतना त्रुटि आते जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर होता है एल डी। एल जो दूरी है यानी उसकी लंबाई है, टेलीस्कोप की लंबाई एल है, और डी वो स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। एल इंटू डी अपॉन F0 अभिदृश्यक का फोकस है, और ये नेत्रिका का फोकस, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/F0 के, सॉरी FE के, नहीं F ओके 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 माई मिस्टेक, FO अभिदृश्यक के दूरी के, है ना, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये फार्मूला को रख करके हम निकाल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर है। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है, if 2 5+5 diopter lenses are mounted at some distance apart, the equivalent power will always be negative if the distance is। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2+5 डायोप्टर लेंस का नापने का जो इकाई होता है वो डायोप्टर होता है, लेंस का, है ना, वो जो क्षमता नापने का वो डायोप्टर होता है। तो एक दूसरे से कितने दूरी पर रखे गए हैं, +5 कुछ दूरी पर रखा गया है, उनका क्षमता है +5D, है ना। इस लेंस संयोग दोनों मिल करके एक संयोग बनाते हैं, उसका तुल्य शक्ति, है ना, जो इक्विवेलेंट पावर होगा, पावर इक्विवेलेंट होगा, वो ऋणात्मक होगा यदि लेंसों के बीच की दूरी कितनी हो, ये दूरी कितनी हो कि ये जो पी इक्विवेलेंट है यानी उनका पावर है वो ऋणात्मक होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, लेंस का टोटल पावर है P1 होता है, P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 P2। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, इक्विवेलेंट पावर निकालने का फार्मूला होता है, P इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो P1 यानी पहले लेंस का पावर, P2 दूसरे लेंस का पावर माइनस D, है ना, ये दूरी है दोनों के बीच का, और P1 P2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो हमको ये बोल रहा है कि ये नेगेटिव आना चाहिए, P इक्विवेलेंट जो है ना नेगेटिव आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा, नेगेटिव आने के लिए ये जो वैल्यू है ना ये बड़ा होना चाहिए, पीछे का वैल्यू अगर ये वाला बड़ा है तो इन दोनों के एडिशन से तो ये इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। जैसे P1 प्लस P2 का वैल्यू 4 है मान लेते हैं, फिर माइनस है, और ये D P1 P2 का वैल्यू 5 है, तो ऑलरेडी इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा ना, इसका वैल्यू। तो इसी को बोल रहा है कि ऋणात्मक होने के लिए कितना दूरी पर होना चाहिए ना, D का वैल्यू हमको निकालना है, तो कितना होना चाहिए चलिए देखते हैं। ठीक है, तो डी दोनों का ये जो P1 और P2 हैं दोनों लेंस को संयोग करेंगे तो उनका, अब चूंकि एक का बोल रहा है 5 डायोप्टर, दोनों का हो जाएगा 10 डायोप्टर। ठीक है, दोनों को मिला करके हो जाएगा 10 डायोप्टर। तो D P1 इंटू P2, अब ये बड़ा होगा
P1 प्लस P2 से तो हमका हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ऋणात्मक आएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू हो गया 10, क्योंकि एक का है +5 डायोप्टर, इसका भी हो गया +5 डायोप्टर, दोनों मिला करके हो गया 10, ठीक है। तो ये D1 डी P1 P2 ये हो गया 10, ठीक है। अब देखिए P1 P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का 5 है तो 5 × 5 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। P1 P2 का वैल्यू तो ये हो जाएगा D25 इज़ ग्रेटर देन 10, तो D का वैल्यू इज़ ग्रेटर देन होगा 10/25, ठीक है। D इज़ ग्रेटर देन 10/25, ठीक है। अब परसेंट बोल रहा है, परसेंटेज बताना है, तो ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए, 25 चौक 100, तो ये हो गया 40, है ना। D शुड बी ग्रेटर देन 40, D शुड बी ग्रेटर देन 40, ठीक है। जो उत्तर है आप टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि 40 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2 waves are given by y1 इज इक्वल टू है cos 4t माइनस 2x एंड y2 इज इक्वल टू है sin 4t माइनस 2x प्लस 5/3। द फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 वेव्स विल बी, फेज डिफरेंस कितना होगा ये ज्ञात करना है। दो तरंग दिए गए हैं, एक तरंग का वैल्यू है y1 इज इक्वल टू cos 4t माइनस 2x, दूसरा का वैल्यू है sin 4t माइनस 2x प्लस 5/3। तो हमको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, दोनों तरंग के बीच का कलांतर का, ठीक है। तो देखिए पहले तो दोनों को सेम करना पड़ेगा, जैसे एक कॉस है एक साइन है तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस को साइन में चेंज करते हैं, और तो ये फार्मूला आप याद रखे होंगे, ए सिल्वर टी कप ऐसा होता है। ये ग्राफ में ए यानी ऑल पॉजिटिव, ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हमको फार्मूला को याद रखना है और सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो ये cos 4t माइनस 2x का वैल्यू हो जाएगा sin 4t माइनस 2x प्लस π/2। देखिए π/2 है यानी 90 है, यानी कि यहाँ पर आएगा, है ना। तो साइन π/θ रहेगा तो उसका वैल्यू होता है cos, और वो भी पॉजिटिव, ठीक है। साइन π/θ रहता है तो उसका वैल्यू होता है cos θ, और वो पॉजिटिव में रहता है, तो इसलिए इसका वैल्यू cos के बराबर हो जाएगा, cos 4t माइनस 2x के बराबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 4t माइनस 2x प्लस π/2, और y2 का वैल्यू है साइन 4t माइनस 2x प्लस π/3, ठीक है। ये है हमारे पास वैल्यू। तो कलांतर कितना होता है, पहले में दूसरे को घटाएंगे, π/2 माइनस π/3 इस प्रकार से, है ना, सॉरी इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए घटा के देखते हैं, डेल फाई कलांतर फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4t माइनस 2x प्लस π/3 माइनस, ठीक है, y2 माइनस y1 है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे, माइनस 4t, यहाँ कर दे रहा हूँ, माइनस 4t प्लस 2x हो जाएगा और माइनस π/2 हो जाएगा। तो देखिए 4t और ये 4t कैंसिल, 2x और ये 2x कैंसिल, π/3 माइनस π/2 बचेगा, π/3 माइनस π/2 इज इक्वल टू आएगा आपका π/6 माइनस में, ठीक है, माइनस π/6। ऑप्शन सी सही उत्तर है आपका, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
आगे की वीडियो में और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं उसको। इसका PDF आपको चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन पूछना हो या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।